अरे ये क्या, तालाब में तो अब एक बूंद पानी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो न जाने क्या हो जाएगा। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? क्या हम सबको प्यासा मारने का सोच रखा है? अरे दीदी, मटका लेकर वापस आ रही हो? मैं भी तो पानी लेने ही जा रही थी। अरे बहन, कहाँ जाएगी? वहाँ कुछ नहीं बचा है, एक बूंद भी पानी नहीं है। अब तो हमें वो दूर वाले तालाब में जाना होगा। क्या कह रही हो? दूर वाला तालाब? वो तो बहुत दूर है, वहाँ से तो पानी लाते लाते ही दोपहर हो जाएगी। अरे तो कर क्या सकते हैं, आसपास कहीं कुछ नहीं है और ऊपर वाला वो मुट्ठी बांध कर बैठा हुआ है, उसे पानी नहीं देना है हमें। और हम लोगों को न जाने क्या सोच रखा है ऊपर वाले ने कि तड़पा तड़पा कर मारना है। अरे ये क्या हुआ? मैं तो मटका लेकर आई थी, सोचा था पानी लेकर जाऊंगी। चल मेरे साथ दोनों चलते हैं। हाँ दी चलो, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। हाय हाय, ये मेरे ईख के पौधे, हाय कैसे करूँगा मैंने सोचा था इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इस फसल को बेचकर मोटा मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। ओ ऊपर वाले, बारिश करा दे। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। कल आएगा टीकू सेठ और उसके लोग, जाता हूँ घर, देखता हूँ क्या कर रही है। मिनी से बातें कहता हूँ, शायद कुछ समझ में आए। मिनी, ओ मिनी। हाँ हाँ आओ, ये देखो कौन आए हैं। अरे ओ मंटू, सेठ जी ने भेजा है हमें, वो कह रहे थे तुम्हें बुलाया है हवेली पे। हाँ भैया आ जाऊंगा, चले ही जाना। सेठ जी ने कहा था ना आए तो पकड़ कर ले आना। अरे नहीं भाई, पकड़ कर ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, कह दिया ना, इतना परेशान मत हो। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग, समय पे पहुँच जाना, याद रखना। बाहर ही खड़े रहोगे? आओ घर में खाना खा लो। अरे मेरा तो खाना खाने का दिल भी नहीं कर रहा है, मन में एक बड़ी सी हलचल मची है। सोचता हूँ मैं पहले जाकर आता हूँ, देखता हूँ क्या कह रहे हैं सेठ जी। अब मेरा मन खाने में नहीं लगेगा। अरे खाना तो खा लो। नहीं, पहले मैं देख कर आता हूँ। मालिक आ गया है, मालिक मंटू किसान। अरे मंटू, तूने कहा था कि तेरे ईख लगभग तैयार है। देखो भाई, मुझे ईख के रस कल ही भेजने हैं। जाकर वहाँ मुनीम कौवे से कारखाने में देख लो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मालिक एकदम पेड़ तो ऐसे, बारिश तो, अरे क्या क्या बोल रहा है। ना मैं कुछ समझ पा रहा हूँ और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। देखो भाई, जो साफ बात है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम एक काम करो, 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, मेरा गन्ना पहुँच जाना चाहिए। गन्ना नहीं पहुँचा तो तुम्हारी जमीन हो जाएगी मेरे कब्जे में और कोई रोक नहीं पाएगा। अरे ये क्या कह रहे हैं सेठ जी, इतने क्रूर मत बनिए। आप भी जान रहे हैं गाँव में किस तरीके का माहौल है, एकदम सूखा सा पड़ा हुआ है। इसके बीच आप यूं मत कहिए। अरे ये क्या बात हुई, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। और देखो 3 दिन, जाओ अब जाओ, यहाँ से जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाओ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्से में मैं कुछ कह दूं तो बुरा लग जाएगा। अच्छा सेठ जी, जाता हूँ।
सेठ जी, क्या चाहते हैं आप? अरे कुछ नहीं, इसकी जमीन तो सोना उगलती है, सोना। तुम्हें पता है हर साल ईख से ये अच्छी कमाई करता है। इस बार ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है कि जमीन हड़पने का, और ये मौका मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ, बस और कोई बात नहीं है। इसीलिए तो मैं भी कहूँ कि आखिर सेठ जी कुछ सुनने को तैयार क्यों नहीं है। तो असल बात ये है, क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, गया था सेठ जी के यहाँ, लेकिन सेठ जी तो कुछ अलग ही है। वो तो मेरी बात सुनने को भी नहीं तैयार थे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिनी। 3 दिन का वक्त दिया है, 3 दिन में क्या हो जाएगा। मेरी गन्ने की फसल तो बर्बाद हो गई है। सुनो, अभी तुम बहुत ज्यादा मत सोचो। अभी ऐसा करो कि तुम चुपचाप खाना खाओ। तुम बिना खाना खाए ही चले गए थे, उसके बाद कल की बात कल सोची जाएगी। अच्छा, निकालो खाना। तुम रो क्यों रहे हो? जो होने का होगा वो तो होगा ही ना। जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे कोई थोड़ी टाल सकता है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। तुम परेशान मत हो। सुनो, ये पोटली रख लो, इसमें चावल है। कल भी तुमने कुछ अच्छे से नहीं खाया, मैंने चावल और प्याज रख दिया है। अच्छा ठीक है। इस फसल को देखने आ रहा हूँ मैं, और क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले क्यों ऐसी हालत कर दी है मेरी। अरे मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दोगे? क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? अरे बूढ़ी अम्मा, मेरे पास तो ये चावल और प्याज है, क्या इसे खाओगी तुम? हाँ, मुझे खाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम मुझे दे देते हो तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा अम्मा, ये लो खाओ। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, बहुत अच्छा स्वाद है। तुमने तो मेरी जान बचा ली। मुझे लग रहा था कि मैं मारी न जाऊं इस धूप में और भूख से। अरे अम्मा क्या करूं, देख रही हो ना, मेरी फसल भी खराब हो रही है। मेरे पास भी अब खाने को कुछ खास नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता, अपने घर पकवान ले जाकर खिलाता। अरे कोई बात नहीं है, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तूने मुझे इसे ही खिला दिया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन तू परेशान मत हो। अम्मा मैं क्यों परेशान न हूँ, देख रही हो मेरी इतनी अच्छी फसल सब इस गर्मी और बिन बारिश ने सब सोख लिया। मुझे सेठ जी ने 3 दिन का वक्त दिया है। 3 दिन में अगर मैंने अपने गन्ने उनके कारखाने में नहीं पहुँचाए तो वो मेरी खेत हड़प लेंगे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्या करूं अम्मा, बताओ तुम ही। अरे ऐसी बात है तो सुन, तेरे इस ईख के खेत के बीच में चींटियों ने एक घर बनाया है, ऊंचा सा घर है। तू वहाँ पर ईख को तोड़कर और उस पे थोड़ी रस गिरा देना, उसके बाद उसे खुदाई करना। वहाँ पर तुम्हें मिलेगा एक घड़ा और उस घड़े में मिलेगा खाद। उस खाद को तुम ईख के पौधों पर छोड़ देना, तुम्हारे ईख हरे भरे हो जाएंगे और आसमान को छूने वाले हो जाएंगे, बहुत अच्छे। फिर तुम उसे आराम से बेच सकते हो, कोई तुम्हारी जमीन नहीं हड़पेगा। ऐसा सच हो सकता है क्या बूढ़ी अम्मा? हाँ हाँ, बिल्कुल सच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब चलती हूँ। और मैंने तो इस तरह के खाद कभी नहीं देखे, ये कैसा खाद है?
ओ मंटू भैया घर में हो क्या? अरे तुम्हारी खेत में क्या हुआ है? चलो देखो तो सही, देखोगे तो हैरान रह जाओगे। अरे ये क्या? मेरे खेत, मेरा ईख कितना अच्छा हो गया है, हरा भरा, लंबा लंबा। ये ईख तो बहुत सारे रस देगा। मेरी सारी मुसीबत हल हो गई। अब मैं सेठ जी के पास जाता हूँ, अब मुनीम कौवा के पास जाता हूँ। उन्होंने वहाँ बोला था जाने को। मुनीम जी, मेरा ईख पूरा तैयार हो गया है। आप चाहे तो अब कटवा कर मंगवा सकते हैं। अरे मैंने तो कोई दूसरा ही मंगवा लिया और भेज भी दिया है। अब तेरा ईख काम नहीं आएगा। अरे ये क्या कह रहे हैं मुनीम जी? अब मेरा ईख काम नहीं आएगा? अब फिर सेठ जी ने कहा था 3 दिन में वो जब्त कर लेंगे। हाँ, तो वो तो जमीन जब्त करेंगे ही। मामला तो सब था जमीन जब्त करने का। आखिर जमीन जब्त होगा ही। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अरे अगर इतना ही दर्द है तो ईख खुद से बेच ले और बेच के अगले 1 दिन में सेठ के मुंह पे पैसा मार। फिर तेरी जमीन भी तेरी और सब कुछ भी तेरा। फिर डरने की कोई बात नहीं है। जा यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा? ये तो मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा गया। ऐसे तो ये मेरी ईख भी नहीं लेगा और मेरी जमीन भी ले लेगा। अब मैं क्या करूँ? कोई मेरी मदद करो। कोई तो ऊपर वाले जब इतनी मदद करी तो और भी मदद कर दे। क्या हुआ? परेशान क्यों हो? अरे मिनी, वो सेठ हमारा जमीन हड़पना चाहता है। देखो ना, उसने अब ईख लेने से मना कर दिया। पहले कहा था 3 दिन में तैयार करो और अब जब तैयार हो गया है तो मना कर रहा है। ये तो गलत बात है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, मैं जाता हूँ खेत के पास ही, देखता हूँ कोई उपाय मिल जाए तो। मेरे ईख सब कुछ होने के बाद भी मेरी किस्मत मुझे दगा दे गई। अब मैं क्या करूँगा? इनको कहाँ बेचूं? क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू फिर से परेशान है? मेरे रहते तू क्यों परेशान है? अभी देख तुम्हारे ईख के खरीदार कैसे आते हैं। अरे भाई, ये ईख की फसल तुम्हारी है क्या? हाँ, ये ईख की फसल मेरी ही है। अरे ये सारी ईख की फसल मुझे बेच दो। लेकिन अचानक से आप कहाँ से? अरे कितने में बेचोगे वो बोलो। कुछ नहीं, मुझे जितना दे दे आप, बस 1000 मोहरों से ज्यादा होना चाहिए। 1000 मोहर मुझे सेठ जी को देने हैं, वरना हमारी जमीन चली जाएगी। अच्छा चलो, ये लो 10,000। अरे जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लाओ। लो भाई, तुम्हारा खेत तो खाली हो गया। देखो, तुम चीख रहे थे इतनी सारी। देखा ना, मेरे नौकर चाकरों ने तुम्हारा सारा खेत ही खाली कर दिया। ये लो तुम्हारी 10,000 मोहरें। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, आप अचानक से कहाँ से आ गए और मेरी फसल लेकर आप करेंगे क्या? अरे बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि मेरी जो बूढ़ी है ना, वो यूं ही घूमती रहती है और किसी न किसी की मदद करती रहती है। अब मैं ठहरा उसका पति, उसकी बात अगर नहीं मानूंगा, मतलब मैं समझा नहीं।
अच्छा, तो तुम यहाँ हो, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हो ना? अरे तुम्हें अब इस उम्र में छोड़कर कहाँ जाऊंगा? पता चला यहाँ तुमने इस किसान की मदद करने की ठानी है, तो मैं भी पहुँच गया। देखा बेचारा बड़ा दुखी था। तुम काम आधे अधूरे करती हो और शुरू से तुम्हारी ऐसी ही आदत है। देखो शुरू हो गए ना, बस यही चिक चिक, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ, भाग जाती हूँ। अरे भागकर कहाँ जाओगी? आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता हूँ। और देखो तुम्हारे इस किसान की मैंने बड़ी मदद कर दी है। इसकी ईख की फसल बिक नहीं रही थी, सारी फसल मैंने खरीद ली है। हाँ हाँ, तुमने मेरी बात सुनी होगी, मेरा पीछा जो करते रहते हो। अरे मैं पीछा नहीं करूँगा तो कौन पीछा करेगा? देखो अब इसे मिल गए 10,000 मोहरे, ये आराम से अपना जीवन जिएगा। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। अरे तुम्हारे हाथों की खिचड़ी खाए हुए कितना समय बीत गया है। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। देखो मेरे पति ने तुम्हारी मुसीबत खत्म कर दी, अब मैं चलती हूँ। अब तुम अपना काम करो और अपनी पत्नी का ध्यान रखो, फिर किसी और को हमारी जरूरत होगी, हम जा रहे हैं उसके पास। अरे वाह, ये तो अजीब पंछी थे। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसे फरिश्तों के बारे में नहीं सुना है। लगता है ये किसी बड़े फरिश्ते से कम नहीं थे जिन्होंने मेरी इतनी मदद कर दी। अब मैं आराम से अपना जीवन बिताऊंगा और मिनी भी मेरे साथ खुशी रहेगी। मुझे लग रहा था कि अब मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सेठ जी, ओ सेठ जी, ये लो, ये रहा तुम्हारा पैसा। अरे इतना सारा पैसा अचानक से कहाँ से ले आया? इस सूखे के समय में कहाँ से मिल रहे हैं पैसे? सेठ जी, मैंने आपके पैसे दे दिए, अब आपका मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि अब आप परेशान करना बंद कर दें। अरे परेशान की तो कोई बात ही नहीं है, पैसे मिल गए तो मैं तुम्हें क्यों परेशान करने जाऊँ? मैं किसी को बेवजह परेशान नहीं करता। अब तुम इतने परेशान मत हो, फिर कभी पैसे की जरूरत हो तो मुझे जरूर कहना। अब मैं पैसे की मुझे जरूरत ही नहीं होगी और अब इन पैसों से मैं गांव वालों की भी मदद करूंगा। और वो गांव वालों की मदद करने की तरफ बढ़ जाता है। टुन्नी चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, हम सब घोंसले बनाने के लिए घास और तिनके लेने जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ चलोगी? चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है कालू तो कोई काम करता नहीं है, ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। दिल तो नहीं कर रहा लेकिन जाना ही होगा। फिर गोरी कौवी टुन्नी चिड़िया के साथ चल देती है। तोता, कबूतर, चिड़िया और गोरी कौवी सब उड़ते हुए जा रहे थे। एक कौवा जिसका नाम बुरा था, वो रेहड़ी पर बने बनाए घोंसले रखकर बेच रहा था। घोंसले घोंसले, बने बनाए घोंसले, न तिनका लाने का फिक्र, न घास लाने की चिंता। बने बनाए घोंसले, घोंसले लो घोंसले। वो सब पक्षी वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया, अगर बने बनाए घोंसले मिल रहे हैं तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? हाँ बहन, 10 रुपए दो और बना बनाया मजबूत घोंसला ले जाओ। टुन्नी चिड़िया एक घोंसला उठाकर देखती है। ये तो बेकार चीज है, इसके तिनके मजबूत नहीं है और घास बहुत थोड़ी है। इन घोंसलों से अच्छा है हम अपने घोंसले खुद से बनाएं। दोस्तों चलो, टाइम जाया मत करो, यह बेकार का माल है। जा कौवे, घर जा, तेरे ये कमजोर घोंसले कोई नहीं खरीदने वाला। तुम सब जाओ, मैं तो यही बना बनाया घोंसला लूंगी, एक बार तो काम तो चलेगा। गोरी, ऐसा मत करो, हम घर से घोंसला बनाने का सामान इकट्ठा करने निकले थे, शाम तक मेहनत करने से सारा काम हो जाएगा। ना भी, मैं तो नहीं जाऊंगी आगे। फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। वो सब तो पागल है कवि, ये घोंसला 5-5 साल तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। ले जाओ वही ले जाओ। गोरी कौवी 10 रुपए में वही घोंसला लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा गोरी का इंतजार कर रहा था। गोरी, गोरी तुम कहाँ थी?
देखो देखो, मैं बुलबुल के घर से दाना चुरा कर लाया हूँ। कालू जी, बारिश से शुरू होने वाली है, मैं अपने लिए नया घोंसला लाई हूँ। नया घोंसला? फिर तो मजा ही आ जाएगा रात को सोने का, नरम नरम घोंसले में। मैं तो चिड़िया के साथ तिनके और घास लेने जा रही थी। रास्ते में एक कौवा मिल गया जो बने बनाए घोंसले बेच रहा था। तो फिर क्या सबने उस कौवे से घोंसले ले लिए? कहाँ, एक मैंने ही लिया। किसी को तिनका पसंद नहीं आया तो किसी को घास। कौवा और कौवी वो घोंसला पेड़ की डाल पर रखते हैं और उसी को अपना घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। दूसरे पक्षियों ने भी अपने अपने मजबूत घोंसले बना लिए थे। एक पेड़ पर टुन्नी चिड़िया, दूसरे पेड़ पर तोता और साथ वाले पेड़ पर कबूतर निश्चिंत होकर अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तोते और कबूतर, क्या आपके घोंसले ठीक बन गए हैं? तोता अपने घोंसले में ही बैठा हुआ बोलता है। एक कांटा चुभ रहा है, बस वो निकालना होगा। शायद सूखी हुई घास में छुपा होगा वो कांटा। मेरा घोंसला तो बहुत आरामदेह है। कबूतर अपने घोंसले में छलांगे लगाने लगता है। कौवा और कौवी जब दूसरे दिन दाना लेकर आते हैं तो उनके घोंसले की कुछ चीजें टूटकर नीचे गिरी हुई थी। शायद हमारे बाद हवा तेज आई है जो घोंसले को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। गोरी घोंसला दोबारा ठीक करती है। सारा दिन तो दाना पानी लाने में गुजर जाता है। शाम को बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्या बारिश का पानी घोंसले तक तो नहीं आ रहा? नहीं, ऊपर वाली डाल के पत्ते मुझे भीगने से बचा रही है। तोता तो मजे से सोया हुआ था। कौवा और कौवी भी फंसकर घोंसले में बैठे हुए थे। थोड़ा दूसरी तरफ हो जाओ, क्या मुझे गिराओगे? मैं तो किनारे से लगा हुआ बैठा हूँ, तुम ही आधे घोंसले में बैठी हुई हो। कौवा जैसे ही दूसरी तरफ होने लगता है, आधा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। मर गया मेरा पंख, मेरी टांग। कालू, ये घोंसला तो बहुत कमजोर निकला, पहली ही बारिश में टूट गया। अब क्या होगा? इससे तो अच्छा था कि हम अपना घोंसला खुद से बना लेते। कालू जी, चलो जाकर देखते हैं चिड़िया, कबूतर और तोता किस हाल में है। कौवा और कौवी उड़ते हैं और चिड़िया कबूतर और तोते के पास जाते हैं। कौवे और कौवी, क्या हुआ? क्या घोंसला टूट गया तुम्हारा? नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने आए हैं। ऐसे बारिश में सब अपने घोंसले में बैठते हैं। ये कोई घूमने वाला मौसम नहीं है। टूट गया मेरा घोंसला टूट गया। दोस्तों, हमारा घोंसला टूट गया। कोई मुझे अपने घोंसले में बिठाएगा? फिर वो सब हंसने लगते हैं। गोरी, अगर उस दिन तुम भी मेहनत की होती और मेहनत से काम किया होता तो आज तुम भी हमारी तरह अपने मजबूत घोंसले में बैठी होती। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ऐसे कौवे बहुत शर्मिंदा थे। आज फिर जब चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ था। ये गोरी कौवी आज फिर अपने घर का सारा कचरा मेरे दरवाजे के सामने फेंक गई है। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, आप मुझे ऐसे तंग क्यों करती हैं? आज आप फिर मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया। वो सारा कचरा तुम्हारी तरफ से ही हवा से उड़कर मेरे घर आया था। मैंने वापस तुम्हारे घर के सामने ही फेंक दिया। मैं पड़ोसन हूँ तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करें। पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। वाह रे छोटी चिड़िया, तू कहाँ मेरी कोई मदद कर सकती है? तू तो कमजोर छोटी चिड़िया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चू चू करने। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? क्या आज फिर गोरी आंटी से लड़ाई हुई है? हाँ बेटा, ऐसे पड़ोसी तो ऊपर वाला किसी को ना दे। हर समय मुझे तंग करती है ये गोरी की बच्ची। मम्मा, आज आप बहुत खुश हैं। क्या चिड़िया आंटी को मारा है आज आपने? नहीं, अभी तक तो मारा नहीं है। बस किसी दिन कोई बहाना बनाकर मारूंगी भी उसे। मम्मा, मैं भी कुक्कू को मारूंगा।
वहाँ पर गए हो। ऐसी बातों पर बड़ा खुश होता है मेरा जग्गू। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गोरी को भी अपने बेटे जग्गू के साथ सोई हुई थी कि आधी रात को जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा भी था कि मकई के दाने कम खाओ, मगर तुम कौन सा मेरी बात मानते हो जग्गू। मम्मा मुझे दवा ला दे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं मर जाऊंगा मम्मा। अच्छा आप चुप कर जाओ मेरे बेटे, मैं अभी जाती हूँ। गोरी घर से बाहर निकलती है। बाहर तो जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गोरी को भी उड़ती हुई बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल के दरवाजे पे दस्तक होती है। बुलबुल दरवाजा खोलती है। गोरी, आप इस समय और ऐसे मौसम में, मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है, बुलबुल दवा दे दो, मेरा बेटा बहुत रो रहा है। माफ करना गोरी बहन, मेरे पास तो इस समय पेट दर्द का दवा नहीं है। दिन में भी मौसम खराब था, मैं घर से जा ही ना सकी। बुलबुल दी कुछ करें, मेरा बेटा तड़प रहा है। गोरी, कुछ दिन पहले चिड़िया मुझसे अपने बेटे के लिए पेट दर्द की दवा लेकर गई थी। हो सकता है उसके पास दवा हो, मगर मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। ऐसा कहते हुए गोरी वापस चली जाती है। मम्मा मम्मा, दवा ले आई हैं आप। जग्गू बेटा, किसी तरह आज की रात गुजार लो, सुबह होते ही मैं अपने बेटे के लिए दवा ला दूंगी। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मैं मर जाऊंगा मम्मा, कुछ करें। अपने बेटे को दर्द से तड़पता हुआ देखकर गोरी से रहा नहीं गया और वो ना चाहते हुए भी अपने घर से निकलती है। गोरी बहन, क्या हुआ? इस समय आप मुझसे लड़ाई तो करने नहीं आ गई? चिड़िया, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से तड़प रहा है, आप घर के अंदर आ जाएं। चिड़िया गोरी को घर के अंदर ले जाती है। कुक्कू भी उठ जाता है। मम्मा, गोरी आंटी अभी इस समय क्या करने आई है हमारे घर? आप यहाँ से जाएं, आप मुझे सोने दें। चुप कर जा बेटी, पड़ोसियों को ऐसे नहीं कहते। बोल लेने दे चिड़िया, कुक्कू तो सच ही कह रहा है, मैं बहुत बुरी पड़ोसन हूँ। गोरी बहन, ये ले, ये दवा आप ले जाएं, बाकी की बात हम कल करेंगे। फिर गोरी को भी चिड़िया से दवा लेकर घर चली जाती है। गोरी दवा के 2 कतरे अपने बेटे के मुंह में डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू ठीक हो जाता है और वो सो जाता है। सुबह भी हो जाती है, बारिश रुक गई थी। गोरी को भी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे के साथ अपने घर के सामने ही बैठी थी। चिड़िया, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर आपसे मिलने आई हूँ। जो मैंने किया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया। गोरी, इसलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। अब हम मिलजुल कर रहेंगे। और कुक्कू, मैं भी तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर कुक्कू और जग्गू खेलने चले जाते हैं और गोरी कौवी भी चिड़िया की अच्छी पड़ोसन बन जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।